नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ वो बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नई ऑनेस्ट टॉक के साथ आई हूँ, नई वीडियो के साथ आई हूँ कह सकते हैं। जी हाँ, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, वाई एजुकेशन सिस्टम इज़ फेलिंग इन इंडिया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है जो फेल करता ही जा रहा है डे बाई डे। हमारे बाहर के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा क्या है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में आज नहीं है। आज क्यों हर बच्चा चाहता है कि वो बाहर जाके पढ़े, आउट ऑफ कंट्री। क्यों आज की यूथ प्रेफर कर रही है बाहर जाके पढ़ना, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो यूरोप हो, कहीं हो, बट वो इंडिया में प्रेफर कम कर रही है आज की यूथ। ऐसा क्या है? हमारे एजुकेशन सिस्टम में बस दो चीज़ें मिसिंग है और ये सच्चाई भी है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दो चीज़ मिसिंग है। पहला जो है वो एजुकेशन मिसिंग है और दूसरा हमारा सिस्टम ही गायब है। जी हाँ, ये एक कड़वा सच है। जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमारा एस्पिरेंट लेवल होता है और जो कॉर्पोरेट लाइफ होती है, जो हमारी लाइफ ज़िंदगी होती है, जो हमारी लाइफ है एजुकेशन के बाद की, वो बिल्कुल डिफरेंट है, अपोजिट है एकदम। ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में। आज इंसान को एक रैट की तरह भागना सिखाया जा रहा है और इंसान जैसे एक चूहे की तरह, रैट की तरह भाग रहा है। स्टूडेंट बेसिकली, हर स्टूडेंट को जो सिखाया जा रहा है वो एक रैट ट्रैप में फंस चुका है और वो ट्रैप में ही घूमता जा रहा है। हम अपनी 25% ऑफ लाइफ ख़राब कर देते हैं सिर्फ इस रैट ट्रैप के चक्कर में। आज हमें दो चीज़ें बेसिक नेसेसिटी बताई जाती है जो हमारे इंडियन पेरेंट्स, हमारे इंडियन टीचर्स, हमारे लोग जो हमारे मेंटर्स हैं वो हमें बताते हैं। दो चीज़ें क्या है? एक अच्छे मार्क्स और एक अच्छी जॉब। शायद आपके भी पेरेंट्स यही कहते होंगे, एक अच्छे मार्क्स ले आओ और अच्छी जॉब ले आओ, बस लाइफ सेटल्ड। गवर्नमेंट जॉब हो तो और भी अच्छा, बट गवर्नमेंट जॉब में प्रेफर करते हैं आज के पेरेंट्स की। हाँ, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है वो सिक्योर्ड है, उसमें कोई टेंशन नहीं है बाद की। बट गवर्नमेंट स्कूल्स में आज के पेरेंट्स नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें हालत पता है आज के गवर्नमेंट स्कूल्स की। तो ऐसा क्या है गवर्नमेंट स्कूल्स के सिस्टम में और प्राइवेट स्कूल के सिस्टम्स में भी जो बिल्कुल गलत है? हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो बढ़ावा दे रही है बेसिकली थ्योरेटिकल पार्ट को। थ्योरी, रट्टा। बच्चे को समझ नहीं आ रहा a+b² क्या होता है। बच्चे, ये फॉर्मूला लिस्ट है, आप इसे लर्न कर लीजिए, आप बिल्कुल डन। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। यही सिखाते हैं ना हम अपने बच्चों को, यही टीचर सिखाती है ना। फॉर्मूला की लिस्ट दे देती है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो 11th-12th में, और उससे छोटे बच्चे हो तो भी फॉर्मूला की लिस्ट दे दी और उसके बाद हमें सिखा दिया जाता है कि ये फॉर्मूला पुट करना है। पर हमें कभी सिखाया उस ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, क्यों हम इसे यूज़ कर रहे हैं। हमें बेसिकली मैथ्स तक रटवाई जाती है आज के स्कूल्स में। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जिनकी थ्योरी नहीं समझाई जाती, रटवाई जाती है। और ऐसे रटवाई जाती है हमें, जो आज की यूथ को सिखाना चाहिए। अमेज़ॉन का जो फाउंडर है वो कैसे आज इतना बड़ा बना, गूगल के जो फाउंडर हैं, जो गूगल के CEO हैं, वो कैसे आज इतने बड़े, जो निरमा कंपनी है, निरमा कैसे इतना ऊपर गया, ये नहीं सिखाया जाता आज हमें। आज हमें ये सिखाया जाता है कि अकबर ने ताजमहल बनवाया था, किसकी याद में बनवाया था, इस सेंचुरी में बनवाया था, ये हुआ था, और इस पे बेसिकली ध्यान दिया जाता है। दैट इज़ हिस्ट्री इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप जो मेन चीज़ें हैं, जो बच्चों का जिस पे फ्यूचर है, वो आप हटा दो। अगर एक 40 बच्चे की क्लास है तो 40 अलग अलग दिमाग होते हैं। आप भी स्कूल जाते होंगे, कॉलेजेस जाते होंगे, तो सपोज 40 पोर्शंस की क्लास है तो 40 अलग अलग माइंड है। अगर मैंने कोई क्वेश्चन दिया, कोई भी, कि वाई स्कूल यूनिफॉर्म इज़ नेसेसरी इन इंडिया, वाई स्कूल यूनिफॉर्म्स आर नेसेसरी, क्यों स्कूल यूनिफॉर्म नेसेसरी है, क्यों बच्चे घर के कपड़े पहन के नहीं आ सकते, तो 40 दिमाग है तो 40 बातें बोलेंगे। बट इंडियन एजुकेशन ऐसी नहीं है। इंडिया में ऐसे सिखाया जाता है कि आपको जो दे दिया, सपोज टीचर बोल बोल के लिखवाएगी आंसर्स, वो बच्चे ने लिख दिए, वही आपको लर्न करके कल पेपर में लिख के आना है। और अगर एक लाइन ऊपर से नीचे हुई, कुछ भी इंग्लिश में मिस्टेक हुई, कुछ भी हुआ, तो ऑन द स्पॉट मार्क्स कट हो जाते हैं उस बच्चे के। इंग्लिश को तो एक टैबू बना दिया इंडिया में। रशिया है ना, वो अपनी लैंग्वेज प्रेफर करता है, जर्मनी अपनी लैंग्वेज प्रेफर करता है, चाइना अपनी लैंग्वेज प्रेफर करता है, बट इंडिया अपनी लैंग्वेज प्रेफर नहीं करता। ऐसे नहीं कि सिर्फ हिंदी को प्रेफर किया जाए, जो और लैंग्वेजेस भी हैं, मराठी, कन्नड़, सिंधी लैंग्वेज और बहुत सारी लैंग्वेजेस है, पंजाबी लैंग्वेज, उर्दू, बहुत लैंग्वेजेस है जो इंडिया में बोली जाती है अलग अलग स्टेट के बेसिस पे। बट इंडिया जो है वो प्रेफर कर रहे हैं इंग्लिश को। यू शुड नो इंग्लिश, इंडिया इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू शुड प्रमोट। बट इतना तो नहीं कि उस बच्चे का मोटिवेशन लेवल ही आप कम कर दो इंग्लिश की वजह से। यू हैव पुअर इंग्लिश, आपने अपनी लाइफ में तो सुना ही होगा अपनी ज़िंदगी में ये बात, यू आर हैविंग वेरी पुअर इंग्लिश, यू आर वेरी बैड इन इंग्लिश। वाई? इंडिया में जो हर बच्चा है वो रैट रेस में भाग रहा है
और वो इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि वो बच्चा देख ही नहीं रहा कि मेरे पीछे क्या है, मैं क्या छोड़ के आ रहा हूँ। और उस बच्चे को भी यही सिखाया जा रहा है बाय पेरेंट्स, बाय टीचर्स। शर्मा जी का बेटा 95 लाया तो तुम्हें 96 लाने हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे पेरेंट्स भी बच्चे को फोर्स कर रहा है करने के लिए टीचर्स के साथ साथ। एक डाटा देती हूँ आपको, 40 to 60% ऑफ द स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, 40 to 60, और लॉकडाउन में तो इसका डाटा और भी बढ़ गया, 80% भी कह सकते हैं आप, 80 to 85 भी कह सकते हैं लॉकडाउन के पीरियड में। तो क्या जो बच्चा समर इंटर्नशिप कर रहा है ना कॉलेजेस में, उसके फेक सर्टिफिकेट्स दिखा रहा है। वो एक्चुअली में इंटर्नशिप नहीं कर रहा, ट्रेनिंग नहीं कर रहा, बट उसका फेक सर्टिफिकेट दिखा रहा है। और कॉलेज जो है, स्कूल जो है, जो भी इंस्टीट्यूट है, वो उसे क्रॉस चेक भी नहीं कर रहा कि आपने ये की इंटर्नशिप या नहीं की। पेरेंट्स भी कूल, टीचर्स भी कूल, हमें इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिल गया, बच्चे ने फाइल बना दी, दैट्स इट। बट लॉस किसका हो रहा है यहाँ पे? स्टूडेंट का। स्टूडेंट ये अंदर अंदर से जानता है, बट सेफर साइड अच्छा क्या लग रहा है स्टूडेंट को, उसमें बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। ये आज का एजुकेशन सिस्टम बन गया है इंडिया का। पता है ना, दो चीज़ मिसिंग है उसमें, एजुकेशन मिसिंग है और सिस्टम जो पूरा है वो तो बिल्कुल ही हिला हुआ है। जो भी है बड़े बड़े लीडर्स देखेंगे, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो हमारे अंबानी हो, कोई भी हो, सुंदर पिचाई हो, कोई भी इंडियन एजुकेशन सिस्टम से नहीं पढ़ा हुआ। क्यों? और वो आज इतने बड़े हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हमें एजुकेशन ही आगे लेके जा सकती है। जो हमें आगे लेके जा सकती है वो एक चीज़ है, वो हमारे अंदर की स्किल है। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, आर्ट, कोई भी आपकी डांसिंग स्किल, सिंगिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, हज़ार तरीके की स्किल्स होती हैं। स्पोर्ट्स, वो आपकी स्किल आपको आगे लेके जाएगी, आपको कभी भी आगे नहीं लेके जाएगी इंडियन एजुकेशन। बेसिकली सुंदर पिचाई उन्होंने बाहर जाके पढ़ाई की, वो बाहर जाके, वही तो लोग बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं। मोदी जी हैं, वो पढ़े ही नहीं और आज इतने बड़े इंसान हैं। कोई भी लीडर ले लो, अंबानीज ले लो, वो हमारे एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन की ट्रैप में नहीं फंसे। जो भी इंसान इंडियन एजुकेशन की ट्रैप में नहीं फंसा वो आज सक्सेसफुल है, चाहे आप कोई भी ले लो। 80% ऑफ द इंजीनियर हमारे अनएम्प्लॉयड हैं आज की डेट में, प्योरली अनएम्प्लॉयड, जिन्हें आज एम्प्लॉयमेंट कहीं मिल ही नहीं रही। हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी एस्पिरेंट ले लो, नीट एस्पिरेंट ले लो, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट ले लो, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, लॉ एस्पिरेंट ले लो, जुडिशरी एस्पिरेंट ले लो, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एस्पिरेंट ले लो किसी भी चीज़ का, यूपीएससी एस्पिरेंट ले लो, और जो हमारा कॉर्पोरेट लाइफ है वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अलग है, डिफरेंट है। क्यों हमें वो चीज़ नहीं सिखाई जाती? जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, बहुत ज़्यादा दिया जाता है। वहाँ थ्योरी भी होती है, ऐसा नहीं है वहाँ थ्योरेटिकल स्टडी नहीं होती, बट वोकेशनल स्टडीज़ को, वोकेशनल ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है कि जो बच्चा वोकेशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहता है वो हो सकता है। जापान में प्रॉब्लम सॉल्विंग क्विज होती है। हर क्लास में 40 बच्चा है तो 40 बच्चे का माइंड पढ़ा जाता है। वहाँ पे स्वीपर्स नहीं आते क्लासेस में, क्लासेस साफ करने के लिए। अब क्लास में बच्चा खुद अपनी सफाई करता है अपनी क्लासरूम की। वहाँ ये सिखाया जाता है कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो आप हैं आपको खुद करना है वो काम। इंडिया में नहीं सिखाया जाता हाउ टू फेस चैलेंजेस, हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम, हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम। अगर कुछ हो जाए तो आपको कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हाउ टू डील विद फेलियर। आजकल तो फेलियर से बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है, उसे और प्रेशराइज किया जाता है, तुम पढ़े नहीं थे ना इसलिए ऐसे हुआ था। स्पोर्ट्स एजुकेशन, और किसी ने क्या खूब बात कही है, प्लेग्राउंड कैन टीच यू मच मोर देन अ क्लासरूम। स्पोर्ट्स एजुकेशन जो है बहुत मैंडेटरी होती है, और आज के स्कूल स्पोर्ट्स एजुकेशन को प्रेफर ही नहीं कर रहे। वो एक स्पोर्ट्स के जो देते हैं टाइम टेबल में पीरियड, उसके बाद भी उसको काट के कोई लेक्चर लगा देते हैं बच्चे का कोई और सब्जेक्ट का, और उसमें भी उसे खेलने नहीं दिया जाता। स्पोर्ट्स एजुकेशन को इंडिया में इतना माना नहीं जाता, जबकि इंडियन टीचर्स को ये भी पता है कि नीरज चोपड़ा हमारे इंडिया से ही हैं जो आज ओलंपिक्स में खेल के आए हैं, बट इंडियंस इसे आज की डेट में इग्नोर करते हैं। इंडियंस सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं, मार्क्स कितने अच्छे हैं, 95% आया बच्चा तो बहुत अच्छा है, और टीचर्स भी यही प्रेशराइज करती है कि मार्क्स के पीछे भागिए, मार्क्स के पीछे भागिए। और आज की डेट में इंडियन स्टूडेंट्स को तो ऐसे टीच किया जाता है कि बहुत अच्छा है पढ़ाई में तो मेडिकल ले, कम थोड़ा अच्छा है ठीक है, अच्छा है तो इंजीनियरिंग अच्छी है, एवरेज है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड तो कॉमर्स सही है, बट अच्छा नहीं है तो आर्ट्स। जबकि ये नहीं पता कि जो आप डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो इन कैटेगरीज के बीच में बच्चों के ऊपर, आर्ट्स से ही मोस्टली यूपीएससी और आईएएस एस्पिरेंट्स निकल के आए हैं। बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाता है बाय एजुकेशन सिस्टम। फोटो कॉपी की मशीन की फैक्ट्री बना दिया है आज के स्टूडेंट्स को, इतना रटना सिखाया जाता है, जो हमारे आज की आने वाली यूथ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। आज की वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो के पार्ट्स लाऊं, व्हाई एजुकेशन सिस्टम इज फेलिंग इन इंडिया,
और इसका सॉल्यूशन क्या है। आगे एक और वीडियो लाऊंगी जो इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगी और इसके बारे में बात करूंगी कि क्या आगे हो सकता है और बाहर की कंट्रीज़ क्या है जो ले रही हैं और हमें कैसे वो अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बाहर की कंट्रीज़ कर रही हैं उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे। हमने कई चीज़ें अपने भारतीय संविधान में भी बाहर की कंट्रीज से ली हैं, तो हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करना चाहिए बाहर की कंट्रीज़ को देख के कि वो इतनी आगे क्यों जा रही है और हम क्यों नहीं जा रहे। स्विट्ज़रलैंड में इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी हमारे इंडिया में इंजीनियर्स हैं, और तब भी स्विट्ज़रलैंड बहुत आगे है अपनी रिसर्च एंड इनोवेशन में और हम बिल्कुल भी नहीं है। वाई? क्या ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं? क्या लीगल एजुकेशन दी जानी चाहिए इंडिया में? बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो अब स्कूली लाइफ में ही अपने बच्चों को लीगल एजुकेशन दे रहे हैं, तो क्या हमें लीगल एजुकेशन दी जानी चाहिए अपने हमारे बच्चों को? क्या जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे महाभारत हैं, जो हमारे रामायण है, क्या वो एक लेक्चर हमें भगवद गीता है, क्या हमें उनके लेसन्स दिए जाने चाहिए? जो हमारी EMC है, क्या उसके बारे में हमें एजुकेशन दी जानी चाहिए? बिल्कुल दी जानी चाहिए। EMC एजुकेशन बहुत सारे दिल्ली स्कूल्स में आज भी दी जा रही है और देनी स्टार्ट कर दी है जो केजरीवाल गवर्नमेंट आई है उसने, उसके बारे में भी बात करूँगी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट दिस वीडियो। अगर आपको जेन्युइनली अच्छा सही लगा हो कि हाँ ये रियलिटी है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।